सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना जी की अगुवाई में सकारात्मक भारत आंदोलन की मुहिम राष्ट्र नायकों की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने की एक अनोखी और सफल कोशिश है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब देश अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा था, उस समय देश को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जिसके अंदर नेतृत्व के साथ साथ संगठन को चलाने की भी क्षमता हो। स्वतंत्रता आंदोलन में पंडित मोतीलाल नेहरू के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से उन्होंने ब्रिटिश शासन की कई छोटी बड़ी नीतियों और योजनाओं को प्रभावित किया। आइए इस महान नेता को उनकी पुण्यतिथि 6 फरवरी के उपलक्ष्य में याद करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। मोतीलाल नेहरू जी का जन्म दिल्ली में 6 मई 1861 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित गंगाधर नेहरू था। उनके 3 पुत्र थे, बंशीधर नेहरू, नंदलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू सबसे छोटे थे। नंदलाल नेहरू ने ही अपने छोटे भाई मोतीलाल नेहरू का पालन पोषण किया। अपने बच्चों और देश के विकास के लिए मोतीलाल नेहरू ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने स्वरूप रानी से शादी की थी। अपने बच्चों को किसी तरह की कमी न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा। उनके अच्छे संस्कारों का नतीजा था कि उनके बड़े बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। मोतीलाल नेहरू गांधी जी से प्रभावित होकर भारतीय जीवन शैली को अपनाया था। परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए कानून के अपने व्यवसाय को अपनाते थे। उन्होंने परिवार के लिए स्वराज्य भवन बनवाया। उनके कानून की पकड़ मजबूत थी। इसी कारण से साइमन कमीशन के विरोध में सर्वदलीय सम्मेलन ने 1927 में मोतीलाल जी की अध्यक्षता में समिति बनाई, जिसे भारत का संविधान बनाने का दायित्व सौंपा गया। इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत की। महात्मा गांधी जी के आह्वान पर जालियांवाला गोलीकांड के बाद उन्होंने वकालत छोड़ दी। 1919-20 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, तब उन्हें बेटे के साथ कैद कर लिया गया, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें छोड़ दिया गया। जनवरी 1931 के अंतिम सप्ताह में गांधी जी और कांग्रेस समिति को सरकार ने उन घटनाओं की श्रृंखला में एक संकेत के रूप में रिहा कर दिया जो गांधी लिविंग संधि की ले जाने वाली थी। उन्हें अंतिम समय में गांधी जी और बेटे के साथ रखने का संतोष था। 6 फरवरी 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। आरजेएस फैमिली की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। नमस्कार। आरजेएस टेजी पीएसके वीएसके आज़ादी की अमृत गाथा के 48वें 49वें अंक में मैं रिटायर्ड शिक्षिका और प्रदाता आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2022 प्रेम प्रभा झा आप सभी का आरजेएस के राष्ट्रीय मंच पर स्वागत करती हूँ। आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत आरजेएस फैमिली अपने महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को सदा याद रखती है। अब आइए भारत का विदेश में नाम रोशन करने वाली
पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एक बेटी की चर्चा करते हैं। हरियाणा की कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। उनके जन्म के संबंध में कुछ मतांतर है। कोई उन्हें 1 जुलाई 1961 और कुछ लोग उन्हें 17 मार्च 1962 को जन्मी। कल्पना अपने परिवार में 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। 1 फरवरी 2003 कल्पना चावला की पुण्यतिथि है। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजोती है। कल्पना चावला की शुरुआती शिक्षा हरियाणा के करनाल टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। कल्पना चावला ने 1982 में चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल की ट्रेनिंग इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने 1995 में नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प ज्वाइन किया। उन्हें 1996 में पहली अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर ही कल्पना चावला 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अपने 28वें मिशन STS-107 को समाप्त करने के कुछ समय पहले अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने के दौरान टेक्सास के ऊपर बिखर गया, जिसके चालक दल के सभी 7 सदस्यों की 1 फरवरी 2003 को मौत हो गई। वो बहुत क्रिएटिव थी। उन्हें कविता, नृत्य, साइकिल चलाना और दौड़ना भी पसंद था। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को आरजेएस फैमिली की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। अगले हफ्ते फिर आप सबों से मिलूंगी और भारत के किसी महान व्यक्तित्व के जीवन से आपका परिचय करवाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सकारात्मक भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।